हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन को लेते हैं। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा इन तीनों नक्षत्रों की 9 चरण से ये राशि बनी हुई है मकर राशि। मकर राशि का इस समय जो करियर से संबंधित जो समय चल रहा है वो बहुत देखने लायक है, सोचने लायक भी है और इसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता भी इस समय है। इसलिए क्योंकि जो जो इस समय मकर राशि या कैप्रिकॉर्न साइन को हम असेंडेंट मान के यदि चलते हैं तो ठीक जहां पर इनका भाग्य स्थान है लक, लक का मतलब है यदि लक में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहां पर मेहनत बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से इस समय जो मकर राशि है उनके साथ में मेहनत का बढ़ना दिख रहा है, मेहनत ज्यादा हो रही है, काम का प्रेशर ज्यादा वहां पर दिख रहा है। ये सारी चीजें मकर राशि के साथ में इस समय चल रही है। वो कैसे और किस तरह से इसको भी जानेंगे। दूसरा, जो कैरियर का जो फील्ड है, जो कैरियर का जो स्थान है, वहां पर जो स्थान है उनके जो लॉर्ड हैं उनके बारे में भी और साथ साथ में वहां पर जो भी ग्रह वहां पर ट्रांजिट किए हैं उनको भी देखना बहुत आवश्यक इस समय इसलिए बन रहा है कि कैरियर का जो फील्ड है वहां पर भी बहुत सारी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। इसका भी आज विशेष करके इस ब्लॉग में अच्छा सा इसका विश्लेषण करते हैं। इसके साथ साथ में ये जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है और दूसरा कुटुंबी जनों के साथ में आपने कैसा रहना है, मैरिज से संबंधित और लव रिलेशन से संबंधित इस समय कैसा समय चल रहा है और इसके साथ साथ में ये भी देखेंगे कि आपका जो फील्ड है आगे की तरफ किस तरह से आप जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं। इन सब की विवेचना आज के इस ब्लॉग में करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सभी को भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है 9868280191। शुरुआत करते हैं। जहां पर आपका वीनस शुक्र है और जो स्थान शुक्र का है, वीनस का है, उन दोनों की चर्चा सबसे पहले करते हैं। ये देखिए आपका 10th हाउस का जो नंबर है ये है 7 के जो लॉर्ड हैं वो है वीनस, शुक्र की स्थिति आपके भाग्य स्थान यानी कि 9th हाउस में है और 9th हाउस में 9 अक्टूबर से शुक्र आपके ठीक 9th हाउस में आ जाएंगे। 9 अक्टूबर से वीनस का आपके 9th हाउस यानी कि भाग्य के स्थान में आना, वहां पर कन्या राशि है, वहां पर विर्गो साइन है, इसलिए जो शुक्र है वहां पर नीच के हो जाएंगे। नीच का जब भी कोई ग्रह होता है तो उसके रिजल्ट परिणाम बहुत कम होते हैं। जैसे कि ग्रह की 5 अवस्था होती हैं, प्लेनेट्स की 5 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था और मृतक अवस्था। इन अवस्थाओं में उसी तरह से रिजल्ट्स भी आते हैं, ऊपर नीचे वाले रिजल्ट्स भी आते हैं। कुमार अवस्था और उसके बाद युवा अवस्था में बहुत अच्छे रिजल्ट, उसके साथ साथ में वृद्धा अवस्था में कम रिजल्ट और मृदा अवस्था में बहुत कम रिजल्ट, उसी तरह से बाल्यावस्था में भी बहुत कम रिजल्ट्स आते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है, शुक्र यहाँ पर नीच की अवस्था में शुक्र के बहुत कम यहाँ पर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए भाग्य से संबंधित आपको मेहनत की आवश्यकता यहाँ पर ज्यादा बनती है। उसी तरह से जो सूर्य हैं, सूर्य भी इस समय ट्रांजिट करते हैं आपके भाग्य स्थान में और ये 17 अक्टूबर से ये आपके वहां पर पहुंचेंगे जहां पर आपका कैरियर है और कैरियर के स्थान में 7 यानी तुला राशि है और यहाँ पर भी 17 अक्टूबर के बाद ये नीच के हो जाएंगे। 2 ग्रह भाग्य स्थान और दूसरा कैरियर के स्थान पर, जो आपका 10वां स्थान है कैरियर का है, भाग्य का स्थान है, वहां पर एक तो शुक्र भाग्य के स्थान पर नीच के हो रहे हैं और जो सूर्य हैं वो आपके ठीक वहां पर नीच के हो रहे हैं जहां पर आपका कैरियर है। कैरियर से संबंधित देखने के लिए, सीनियर बॉस से संबंधित देखने के लिए, पिता के साथ में अच्छे संबंध देखने के लिए हम सूर्य को जरूर देखते हैं। सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो हमें किसी तरह का भय नहीं रहता और हमें बिना भय के हम आगे बढ़ते हैं और मेहनत करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सूर्य भी नीच के होंगे, शुक्र भी नीच के होंगे, इसलिए काम की अधिकता भी होगी, नींद का भी ऐसा लगेगा जैसे कम सोए हुए हैं, साथ साथ में थकान भी रहेगी और काम का प्रेशर भी रहेगा और कई तरह से पारिवारिक लोगों का भी इस समय आपको ऐसा लगेगा कि ये काम हो रहे हैं और ये नहीं हो रहे हैं।
ये सारी चीजें आपके साथ में, मकर राशि वालों के साथ में इस समय चल रही है। इसलिए इनको करियर से संबंधित बेहतर सोचने के लिए कार्यों पर ध्यान देना है और ज्यादा उसमें इंडल्ज होने की आवश्यकता नहीं है। केवल स्पेसिफाई करना है, उन चीजों को तार्किक रूप से आगे बढ़ाना है। इसलिए आपको समराइज कर करके अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। दूसरा, फोकस्ड करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाला समय होगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इस समय ओवर थिंकिंग भी चल रहे हैं और साथ साथ में धैर्य को, पेशेंस बनाए रखने का भी समय है। नई जिम्मेदारियां भी हो सकती है और कुछ नई कार्यों की जिम्मेदारियों से आपको ऐसा भी लग सकता है कि कार्यों का सही ढंग से संपादन नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। साथ साथ में अपने खाने से संबंधित आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे। इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ में यदि योगा और मेडिटेशन भी मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न साइन वाले करें तो इनके लिए बेहतर होगा। दूसरा, इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो आपका सेकंड स्थान है, जहां पर यदि आपका जो द्वितीय स्थान है कुंडली का, वो वहां पर अंक है 11 और वहां जो अंक 11 होने से वहां पर राहु भी पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब है कि जो भी कार्य करना है धन भाव से संबंधित, किसी को ज्यादा आपने उधारी नहीं देनी है, वापस लौटने में इस समय परेशानी होगी। साथ साथ में जो इनके मालिक जो शनि है वो थर्ड हाउस में है, इसीलिए फिजूल खर्चे से आपको बचना इसमें चाहिए। ये अस्थिरता आ रही है, जहां पर इन्वेस्टमेंट का है वहां पर अस्थिरता है, जहां पर धन बैंक में जमा करने का है वहां पर भी अस्थिरता बनी हुई है। और इन कार्यों को करने के लिए बहुत समुचित समय इस समय नहीं है। कई प्रकार के फिजूल खर्चे भी आपसे हो रहे हैं, तो इनको लगाम लगाने के लिए आपको अपने अपने दिमाग के स्तर को अच्छा रखना पड़ेगा। वहीं पर खर्च करने पड़ेंगे जहां पर बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप खर्चा फिजूल खर्ची न करें तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। सैटर्न की मजबूत स्थिति है थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस में आपके लगन के ही लॉर्ड हैं, सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, ये ठीक तीसरे हाउस में बैठे हुए हैं। मजबूत स्थिति है, इसलिए आपका नेम एंड फेम तो बना रहेगा, लेकिन साथ साथ में आप ये समझ लें कि आपके सुझाव भी जो होंगे वो माने जाने वाले होंगे और इससे में जो पुराने चीजें आपके साथ में चल रही होंगी उनका समाधान होगा, उनमें आपको सफलता मिल सकती है। जो पुराने आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जो आपके कार्य हैं, चाहे वो पब्लिकेशन से संबंधित हो, चाहे आपकी व्यापार से संबंधित हो, चाहे आपके निजी जीवन के जो आपने प्रयास किए हैं आगे बढ़ाने के उनसे संबंधित हो, वो प्रयास आपके सार्थक होंगे। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सैटर्न की वजह से या जो आपके बोलने की वजह से कोई ऐसी परिस्थितियां ना आए जो कि बगैर बात के वहां पर परेशानी क्रिएट करें। चलिए उसके बाद देखते हैं कि आपके फिफ्थ हाउस या आपका फोर्थ हाउस क्या बताता है। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस बहुत सुंदर इस समय अच्छी स्थिति बनी हुई है। ये परिवार का स्थान भी फोर्थ हाउस माना जाता है, साथ साथ में सुख संपत्ति और यहाँ पर परिवार को बढ़ाना, बड़े अच्छे ढंग से उसका एक अपने घर को अच्छा सजाना, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से संबंधित होती है। यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित और कुछ मान और सम्मान से संबंधित बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त हो रही है। इसका जो मेन रीजन वो ये है कि मार्स आपके 10th हाउस में है और 10th हाउस से सीधे एस्पेक्ट कर रहे हैं 4th हाउस को, इसलिए 4th हाउस की बेटर स्थिति इस समय बनी हुई है और अच्छी मजबूत स्थिति है। तो इसलिए 4th हाउस से संबंधित जमीन से जुड़े हुए कार्य आपके होंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य होंगे और उसके साथ साथ में मान सम्मान आपका अच्छा रहेगा। यदि मैरिज हाउस की बात करते हैं, 5th हाउस की बात करते हैं और 7th हाउस की बात करते हैं, तो 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है और यहाँ पर ठीक 18 अक्टूबर से आपके जहां पर मैरिज का हाउस है, स्पाउस का हाउस है, वहां पर बृहस्पति का गोचर 18 अक्टूबर के बाद हो रहा है। मुझे लगता है 18 अक्टूबर के बाद आपके परिवार में कुछ नए मंगल कार्य भी होंगे और हो सकता है कि आपके ही, यदि आपकी मैरिज नहीं हुई है तो वो सेटल होने के भी पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। साथ साथ में लव रिलेशन वालों के लिए भी ये कहेंगे कि इस समय हंस योग बन रहा है आपका यहाँ पर, और साथ साथ क्योंकि बृहस्पति आएंगे और वहां पर चंद्रमा का घर होगा, तो ये क्षेत्र अच्छा है। इस समय आपको स्पेसिफिक क्लियरिटी मिल रही है, मंगल के द्वारा भी कार्य में अच्छी सफलता, साथ साथ में आपके चंद्रमा से संबंधित भी अच्छी सफलता है और इसके साथ साथ में जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त रहेगा। व्यापार में भी अच्छी साझेदारी की आपकी यहाँ पर संभावना बनती है, अच्छी साझेदारी होगी और व्यापार भी आपका अच्छा बढ़ेगा।
उसके साथ साथ में यदि फिफ्थ हाउस को देखते हैं तो फिफ्थ हाउस में ये कह सकते हैं कि गुरु का उच्च होना सेवंथ हाउस में, और उसके साथ साथ में शुक्र को थोड़ा भाग्य स्थान में नीच के हैं, इसीलिए थोड़ा सा जो है 9 और 10 को लव लाइफ में थोड़ा सा धोखा भी आपको हो सकता है, क्योंकि नीच का शुक्र होना, शुक्र फिफ्थ हाउस के लॉर्ड भी हैं और शुक्र जो है आपके भाग्य आपके जो लक हाउस में नीच के हैं, इसमें किसी तरह से परेशानी भी थोड़ी आ सकती है। इसलिए अपने कार्यों को प्रभावशील होकर के करें, और जो भी कार्य करें, जो भी योजनाएं करें, उनको कारगर रूप से सफल होने के लिए उसको डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके बाद आते हैं आपके मुख्य रूप से जो यदि सिक्स्थ हाउस में आते हैं तो यहाँ पर जुपिटर है, और जुपिटर 18 अक्टूबर को आपके सेवंथ हाउस में आएंगे। लेकिन विदेशों से संबंधित कार्य मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आपके सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ में खर्चे हैं, परंतु अपने ही परिवार की तरफ से खर्चे हो रहे हैं, अपने परिवार के लोगों पर हो रहे हैं। और उसके बाद जो 8th हाउस की बात करें तो केतु वीनस के साथ में है, केतु वीनस के साथ में है, और वीनस 9 अक्टूबर से आपके ठीक भाग्य स्थान में आ जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स और आपके जो कार्य जो पीछे से होते हुए आ रहे हैं, जिनमें एफर्ट्स आपके ज्यादा हैं, वो आपको सफल होंगे। ऑल ऑफ सडन गेन की यहाँ पर संभावना आपके लिए बन रही है 9 अक्टूबर से पहले। उसके बाद यदि बात करते हैं तो जो है मंगल का जो इस समय चल रहा है, वो एक विशेष प्रकार का समय चल रहा है, और मंगल 28 से आपके ठीक 11th हाउस में आएंगे। यहाँ का 11th हाउस में मंगल का होना आपके धन से संबंधित चीजों को जोड़ रहा है। 28 के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि धन से संबंधित आपके कई कार्य संपन्न होने वाली हैं, धन से लाभ की प्राप्ति आपको हो रही है, इनकम सोर्सेज ज्यादा बढ़ेंगे तो लाभ की प्राप्तियां होंगी। इस तरह से आपकी कुंडली ये अक्टूबर महीने के लिए दिखा रही है। और इसके साथ साथ में ये दिखता है कि बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनमें कि बहुत सावधानी रखनी है, और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं कि जिनको यदि आप इत्मीनान से देखें तो कई प्रकार की सफलताएं आ रही है, क्योंकि आपने उनके लिए पहले से ही बहुत मेहनत की है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक से चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। आप सबका धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।